पीवीआर देश की दिग्गज मल्टीप्लेक्स चेन और स्क्रीन काउंट में मार्केट लीडर कंपनी है। ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों में इनकी स्क्रीन है। 71 शहरों में 176 सिनेमा घरों में 850 स्क्रीन है करीबन पीवीआर की, और 1,82,000 से ज़्यादा की सीटों की कुल कैपेसिटी है। टिकट बिक्री तो है ही, इसके अलावा फूड और बेवरेज, एडवर्टाइजिंग और बाकी सारी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। फिल्मों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे भी पीवीआर की कमाई होती है। आज हमने पीवीआर को इनवाइट किया है उनके नतीजों की वजह से। कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद नतीजे। आय बढ़ी है, आय 45 करोड़ से बढ़कर, माफ कीजिएगा, 12 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के आसपास आय आई है। नुकसान अभी भी कामकाजी नुकसान है, 116 करोड़ के सामने 90 करोड़ का घाटा लगा है, थोड़ा कम हुआ है। और नेट लॉस 225 करोड़ से घटकर 220 करोड़ के आसपास आया है। ये आपके लिए साल दर साल नतीजे आपके पीवीआर के। आइए स्वागत करते हैं पीवीआर के सीएफओ नितिन सूद साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 2001 से आप पीवीआर से जुड़े हैं और 2008 से सूद साहब ने सीएफओ का पद संभाला है। स्टार्टअप से इस कंपनी को बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सूद साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2016 में आपको सर्विसेज और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए सीएफओ ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। 2015 में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीईओज का भी अवार्ड मिला है। सूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत आपके नतीजों से करना चाहते हैं। आपके हिसाब से कैसी रही ये तिमाही, चूंकि कामकाज डेफिनेटली कम ही रहा होगा लॉकडाउन और फिर से कोरोना की दूसरी लहर की वजह से, बताएं सर। आप सही कह रहे हैं। आई थिंक लास्ट 15 से 18 महीने में बिजनेस काफी टाइम तक बंद ही रहा है। इस क्वार्टर में भी आपको जैसे मालूम है सेकेंड वेव का आगमन मार्च एंड और अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखें हमारे सिनेमास तकरीबन बंद रहे मई और जून के कंप्लीट मंथ्स में। अप्रैल के महीने में काफी सिनेमा खुले हुए थे। तो जो रिजल्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते ट्रू पोटेंशियल का। वो कुछ दिनों के रिजल्ट्स हैं, जिन दिनों में कुछ सिनेमा खुले हुए थे। हमारा अगर आप एवरेज देखें प्री कोविड लेवल पे रफली क्वार्टरली रेवेन्यू 900 करोड़ के आसपास होता था। तो उसके मुकाबले सिर्फ 70 करोड़ का रेवेन्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता करेक्ट पिक्चर को। फोकस सिर्फ मैनेजमेंट का यही रहा कि जो हमारा बिजनेस कोविड के टाइम में इम्पैक्टेड रहा, उस टाइम में हम कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करें, अपने खर्चे कम से कम रखें। उसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। और लिक्विडिटी मेंटेन करके रखें ताकि जैसे ही अब बिजनेस बाउंस बैक होने के लिए रेडी हो और हमारे पास इनफ लिक्विडिटी हो ताकि हम बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट कर सकें और होपफुली अगले 3 से 4 महीने में वापस प्री कोविड लेवल पे जा सकें। ओके, अगले 3 से 4 महीनों में प्री कोविड लेवल पर जा सकते हैं। वैसे भी सूद साहब आज तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूरे देश भर में चुनिंदा शहरों में मेरे ख्याल से 125 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर आज से मल्टीप्लेक्सेस फिर से खुल रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ। बताएं सर, इस खबर का कितना असर पड़ेगा आपकी कंपनी के कारोबार पर? कितना आप उम्मीद करें कि फिर से रेवेन्यू आना शुरू होगा? इसके बारे में जरा अंदाजा दें सर। तो हमने जब कल अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे तब तक लगभग 70% हमारी जो स्क्रीन्स हैं उनको परमिशन मिल गई थी खुलने की कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो आज से हम अपनी स्क्रीन्स का ऑपरेशन चालू कर रहे हैं। लगभग 200 स्क्रीन्स आज खुल रही हैं और बाकी 400 से 500 नई स्क्रीन 400 से 500 स्क्रीन अगले 2 हफ्तों में खुलने की तैयारी कर रही हैं। तो काफी फर्क पड़ेगा आई थिंक ऑपरेशंस रीस्टार्ट करने में। बड़ा आई थिंक अनाउंसमेंट कल रात को आया है जहां पे महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने कहा है कि वो सिनेमा हॉलों को परमिट करेंगे खोलने के लिए विद कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन। हम डिटेल्ड अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं, बट महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है हिंदी फिल्म बिजनेस के लिए। जैसे ही महाराष्ट्र के सिनेमास खुलेंगे हिंदी फिल्म रिलीजेस की अनाउंसमेंट आने की बहुत अपेक्षा है और आई थिंक हिंदी फिल्में रिलीज होते ही बिजनेस पिकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो काफी होपफुल हैं कि अगले 2 से 3 महीने में जैसे ही नई फिल्मों का अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा श्रोतागण वापस सिनेमाघरों में आएंगे अपनी मनपसंद फिल्में देखने। तो उम्मीद कर रहे हैं सर सूद साहब की जगह जुलाई तो निकल गया, अब अगस्त सितंबर इस तिमाही में 2 महीने और बचे, कुछ बड़े रिलीज या फिर अगली तिमाही में?
महाराष्ट्र की अनाउंसमेंट के बाद मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 10 दिन में हमें हिंदी फिल्मों की अनाउंसमेंट के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। काफी फिल्में लाइंड अप हैं रिलीज के लिए जो कोविड की वजह से नहीं रिलीज हो पाई। तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं लगेगा पूरा हिंदी फिल्म का रिलीज कैलेंडर अनाउंस होने में। और जैसे ही आई थिंक अगस्त मिड से एंड से हिंदी फिल्में रिलीज होना शुरू होंगी, आई थिंक काफी फर्क पड़ेगा। मीनवाइल हिंदी और रीजनल फिल्मों का रिलीज अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो रहा है और काफी फिल्में रिलीज के लिए लाइंड अप हैं और काफी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं अगले 1-2 हफ्तों में जैसे ही सिनेमाघर खुलते हैं। परफेक्ट। अच्छा सर, जाहिर सी बात है कि ये कोविड के पीरियड के वक्त कॉस्ट कम करने के आपने भी प्लान्स किए होंगे और जनरली जितने लोग लीज रेंटल्स पर प्रॉपर्टी लेते हैं और अपने ऑपरेशन चला रहे हैं उन्होंने सबने नेगोशिएशन किया है, किराया विराया आपने भी कम करवाया होगा। कितना फायदा हुआ है और ये जो घटा हुआ किराया है ये इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में रहेगा या वापस जब ऑपरेशन नॉर्मल होंगे तो बढ़ाना पड़ेगा सर? तो अगर आप देखें जब लास्ट ईयर हम कोविड की वजह से बंद थे, हमने अपने लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ बातचीत करी थी और हमें लगभग पूरा रिलीफ मिला था जब सिनेमाघर बंद थे उस पीरियड के लिए और खुलने के बाद कुछ डिस्काउंट्स मिले थे। तो लगभग 70 से 80% डिस्काउंट मिला था हमें कल लास्ट ईयर किराए में। बट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ लास्ट ईयर तक ही था, क्योंकि अपेक्षा थी कि मार्च में जब हिंदी फिल्म रिलीजेस अनाउंस हुई थी तो बिजनेस बाउंस बैक करेगा। किसी ने सेकेंड वेव को एक्सपेक्ट नहीं किया था उस समय। इस समय हम दोबारा उन्हीं डिस्कशंस में हैं लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ और हमें उम्मीद है जिस तरह हमें लास्ट ईयर रिलीफ मिला था इस बार भी वैसा ही रिलीफ मिलेगा। बट एक बार बिजनेस जब रीस्टार्ट हो जाएगा, फिल्में अनाउंस हो जाएंगी, आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मुझे लगता है कि रेंटल्स वापस चले जाएंगे, क्योंकि काफी लंबा रिलीफ हमें मिलेगा लैंडलॉर्ड पार्टनर्स के साथ। अच्छा सू साहब, एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे ये पूरे साल 1.5 साल में लोगों की आदतें बढ़ गई ओटीटी पर देखने की और थिएटर वाला मामला हुआ नहीं तो सारी वो वेब सीरीज और वो आदत हो गई है। तो अब थिएटर पे जाने में वापस से थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमारे एक पैनल पे राकेश बंसल जी भी हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो पीवीआर के बड़े एविड फैन हैं। पहले हर फ्राइडे उनका फिक्स था कि मूवी देखनी है पीवीआर में जाके। अब वो कहते हैं मैं थोड़ा टाइम लगूंगा, सोचूंगा। तो कितना असर पड़ेगा आपके बिजनेस पर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आने की वजह से? और दूसरा, जो दर्शक आपके अभी भी हैं जो थोड़ा सोचें कि थोड़ा रुक के सेफ्टी हो जाए, थोड़ा सिक्योरिटी हो जाए, थोड़ा लगे कि नॉर्मल हो जाए उसके बाद आए, क्या कहेंगे आप उनके लिए? आपके दोनों पॉइंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये बिल्कुल सही है, कुछ लोग आई थिंक एहतियात बरतेंगे और थोड़ा टाइम लगाएंगे सिनेमाज में आने के लिए, लार्जली कोविड से रिलेटेड। तो जैसे मैंने कहा 3 से 4 महीने लगेंगे। हमें लगता है हमें फोकस करना पड़ेगा कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कि सिनेमाघर सेफ हैं। इसके लिए हमने स्टार्ट किया है, हम बिजनेस रीस्टार्ट कर रहे हैं 100% वैक्सीनेशन के साथ अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। हमारा हर एम्प्लॉय, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग का आदमी जो भी सिनेमा पे तैनात है, सबकी वैक्सीनेशन हो रखी है। काफी लोगों को सिर्फ फर्स्ट शॉट लगा है, बट आई थिंक जैसे ही वो एलिजिबल होंगे सेकंड शॉट के लिए तो उस पे हमारा काफी फोकस रहेगा। प्लस जो आपने दूसरी बात कही कि काफी लोगों की आदतें बदल गई हैं पिछले 15 से 18 महीने में, मुझे लगता है कि आई थिंक घर में बैठ के काफी लोग तंग भी हो गए हैं काफी कुछ टीवी पे देख के। और जो आप देख रहे हैं अभी टूरिज्म में हो रहा है या शॉपिंग में हो रहा है, लोग घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं ईटिंग आउट के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रैवल करने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे ही सिनेमा खुलेंगे, नई फिल्में आएंगी, बड़े पर्दे पे फिल्म देखने का जो लुत्फ आता है, लोग रियलाइज करेंगे कि वो क्या मिस कर रहे थे। और होपफुली हमारे सारे श्रोतागण वापस आएंगे। बट जैसे आपने कहा 3 से 4 महीने लग सकते हैं आई थिंक कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्ड बैक करने में। बट जैसी ही बड़ी फिल्में आएंगी, हमें पूरी उम्मीद है आई थिंक लोग वापस सिनेमाघरों में आना चाहिए।
ये बात तो सही है, जो मजा मूवी में देखने का है वो तो आप कभी भी घर में होम थिएटर बना लें, कुछ भी कर लें, वो आनंद तो आ ही नहीं सकता। तो आई एम श्योर जल्दी से 50% कैपेसिटी के साथ जो सारे मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, आपकी स्क्रीन खुल रही हैं, जल्दी लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी। सूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर और आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।